सुजलोन एनर्जी, आइनॉक्स विंड, ये दो स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये दोनों विंड एनर्जीज में है और विंड रिन्यूएबल्स में है, और नो कहीं ना कहीं प्रीडोमिनेंटली बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ से करना क्या है, आइनॉक्स विंड ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, और कौन सा नंबर 1 और 2 है मेरे हिसाब से वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्कोप बड़ा है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप लोगों में से किसके पास है इन दोनों में से स्टॉक, तो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स से किसके पास कौन सा स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा बोलता हूं, और वो है कि गाइज यहाँ जो भी बातें चल रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस में देते हैं, एंड इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ये हमारा स्मॉल केस एंड आप वहां जाके देख सकते हो। और हमारा पावर थीम भी है, आप चाहे तो जैसे पावर में मेगा ट्रेंड थीम है, स्मॉल कैप अल्फा टीम, और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी रहे हैं ओवर द टाइम। यू कैन सब्सक्राइब दैट ऑल्सो। ओके, 500 प्लस जीएसटी से स्टार्ट होते हैं। तो देखो दोनों कंपनी, आपको पता है कि विंड में काफी हद तक फोकस है, और आगे जाके भी चीजें अच्छी हो सकती है। और अगर देखें तो सुजलॉन इंडिया की लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर है, और जो आइनॉक्स विंड है वो सेकेंड लार्जेस्ट लिस्टेड बेसिकली विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर है। तो फर्स्ट नंबर सुजलॉन का आता है लार्जेस्ट में, सेकेंड आता है आइनॉक्स विंड का। जैसे अदानी पावर भी, अदानी ग्रीन भी करता है, टाटा पावर भी करता है, वारी भी कहीं ना कहीं आ रहा है। लेकिन प्रीडोमिनेंटली अगर हम लोग लिस्टेड कंपनी में स्पेसिफिकली अगर विंड एनर्जीज की बात करें तो ये दोनों आते हैं। विंड रिन्यूएबल्स की बात करें तो अगेन जो सुजलोन है वो विंड एनर्जी, विंड टर्बाइंस, आपका ईपीसी भी करता है, आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करता है, एसेट मैनेजमेंट करता है, और रिन्यूएबल सॉल्यूशन करता है। यानी वो एंड टू एंड करता है। अगर आपको प्लांट लगाना है, डिजाइन करके, प्लांट नहीं लाइन टर्बाइन लगाना है, कहाँ लगाना है, डिजाइन करके मैन्युफैक्चर करके पूरा चढ़ा के लगा देता है, फिर उसका मेंटेनेंस भी करता है, यानी एंड टू एंड सॉल्यूशन। जबकि आइनॉक्स विंड क्या करता है, वो एंड टू एंड नहीं देता है, वो आपका विंड टर्बाइंस बनाता है, इपीसीएन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट करता है, लेकिन थोड़ा और टर्न की प्रोजेक्ट ज्यादा वो एक बना के आपको दे देगा, ठीक है, जबकि ये एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है। तो कहीं ना कहीं सुजलॉन एक तरह से काफी बड़ी और एक्सक्लूसिव एंड टू एंड सॉल्यूशन की वजह से उसको प्रीमियम भी थोड़ा मिलता है, और जबरदस्त वन ऑफ द बेस्ट टर्न अराउंड स्टोरी कह सकते हो। क्योंकि ये स्टॉक आपको पता है 3-4 रुपए चला गया था, बाद में किस तरह से रिकवर हुआ है। तो सेक्टर लीडर है ऑफकोर्स, और आइनॉक्स इनका भी अच्छा खासा थोड़ा एग्जीक्यूशन हो रहा है धीरे धीरे। अभी हम लोग देखें तो 2026 में ऑलमोस्ट 2.46 गीगावाट का ऑलरेडी नो सुजलॉन ने डिलीवरी दी, और उनके पास ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 5.9 गीगावाट है, जबकि आइनॉक्स विंड के पास 3.2 गीगावाट है। तो यहां से कह सकते कि 2.5 साल की विजिबिलिटी दोनों कंपनी के पास है। ओके, अगर मार्केट शेयर देखे तो सुजलॉन का ऑलमोस्ट 30% मार्केट शेयर है, और आइनॉक्स का थोड़ा कम है इससे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखे तो सुजलॉन की बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 4.45 गीगावाट की है, जबकि आइनॉक्स अभी भी थोड़ा एक्सपांड कर रहा है। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में देखें तो सुजलॉन एनर्जीज वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पोर्टफोलियो है, और आइनॉक्स इनका धीरे धीरे बढ़ रहा है। सुजलॉन का आपको पता है कि जो आगे के जो सीएमडी थे टांटी, उन्होंने एक आई थिंक जर्मन कंपनी बाय की थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, तब से सुजलॉन फिर काफी गिर गया था, और वो नाम भूल गया वो कंपनी का, अगर पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और वो ऑलमोस्ट सुजलॉन से डबल बड़ी कंपनी थी, बाद में आई थिंक सुजलॉन की हालत टाइट हो गई थी, लेकिन अभी काफी हद तक उनका काम अच्छा हुआ है, और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी सुजलॉन के पास अच्छी है। यूरोप और ग्लोबल एक्सपांशन काफी अच्छा कर रहा है, क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मस और ये जो ईरान और यूएस का जो वॉर हुआ है, उसके वजह से क्या हुआ है कि जो ओवरऑल वर्ल्ड ओवर भी कहीं ना कहीं रिन्यूएबल पे फोकस है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि एनर्जी पे डिपेंडेंस कम करे। ओके, ये बार बार ये लोग स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद कर देते हैं, ऑल दैट, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो यहां से मुझे लग रहा है कि एक्सपेंशन इन दोनों कंपनी के लिए अच्छा है। अभी आप बोलोगे तपन क्यों सिर्फ दो ही कंपनी है, क्यों और लिस्टेड कंपनी, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपर्टाइज जॉब है।
कोई ऐसे ही टरबाइन नहीं लगा सकता। आपने देखा कि पहाड़ों में बड़े बड़े विंड टरबाइन लगते हैं आपको, और इतने बड़े बड़े टरबाइन ऊपर ले जाना, लगाना, मेंटेनेंस करना, यानी इट्स नॉट इजी। सोलर पैनल जैसा नहीं है वो कि आपके छत पे लगा दिया। ओके, बहुत ही टफ जॉब है। इसलिए आपको, और इतना बड़ा स्कोप है, पता है 500 गीगावाट का जो टारगेट है 2030 में से, उसमें से मेजर रिन्यूएबल्स की मैं बात कर रहा हूँ। रिन्यूएबल्स का 500 गीगावाट का रिन्यूएबल्स का टारगेट है। उसमें से कह सकते हैं कि 300 गीगावाट तो सिर्फ सोलर से आएगा, लेकिन 150 गीगावाट विंड से आएगा, और 50 गीगावाट अदर देन विंड एंड सोलर होगा। ओके, तो 150 गीगावाट भी विंड का है, उसमें भी ये कंपनियां सिर्फ ये दो ही है। और मैंने जैसे बोला, बहुत ही एक्सपर्टाइज आपको चाहिए, इसलिए ये कंपनी को आगे जाके मुझे लग रहा है कि इनकी डिमांड रहेगी। ठीक है, अभी क्या हुआ था, लास्ट ईयर क्या हुआ था, ये स्टॉक क्यों गिरे वो भी समझना बहुत जरूरी, कि लास्ट टाइम समर जल्दी खत्म हो गया था, और बारिश जल्दी आ गई थी, और उसकी वजह से जो पावर की डिमांड नीचे आ गई। पावर की डिमांड जैसे नीचे आती है तो ये लोग अगर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो फिर दे किसे। और कहीं ना कहीं जो बड़े 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 जो कंपनियां जो खुद के टरबाइन लगाना चाहते हैं वो भी अपने प्लान डिले कर देते हैं। लेकिन इस बार समर लंबा खींचा है, बारिश अभी चालू हुई है, 1-2 वीक से चालू हुई है। इसके वजह से मुझे लग रहा है कि इनकी डिमांड यहाँ से कंपेरेटिवली अच्छी रहेगी। आइनॉक्स विंड का तो भी प्रॉब्लम है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, लेकिन आई एम क्वाइट होपफुल कि यहाँ से आई थिंक आइनॉक्स विन का भी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक रही है। अदरवाइज इसका तो सुजलोन का तो अच्छा रिजल्ट रहा था। ओके, एक बार हम लोग थोड़े फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि किस तरह के फाइनेंशियल्स हैं। सो टॉकिंग अबाउट दैट, इफ यू सी हियर, 1 मिनट। सो हाँ, सो टॉकिंग अबाउट सुजलोन एनर्जी एंड आइनॉक्स विंड, अब देखिए ये भी अभी काफी रिकवरी हुई है इन लोगों की। अभी 54 पे चला, ये 82। ऑफ कोर्स मैंने जैसे बोला, सुजलोन की रिकवरी अच्छी खासी हुई बॉटम से, लेकिन 38 से 53 पर। लेकिन यहाँ देखिए ये आइनॉक्स विंड अभी भी नीचे बैठे, काफी नीचे है। ठीक है, ये पी आपको आइनॉक्स विंड का ज्यादा लगेगा, क्योंकि इस बार की प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम थी आइनॉक्स विंड की, और सुजलॉन की अच्छी थी। तो 30 का पी मुझे इतना महंगा नहीं लग रहा है। ओके, आरओई आरओसी देखो तो आप सुजलॉन का बहुत ही बढ़िया है, और आइनॉक्स विंड का इतना अच्छा नहीं है। अगर मैं ईवी बाय ईबिटा भी देखूं, अगर सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहा है। ओके, अगर टॉप से ये 21% डाउन है और ये 52% डाउन है। ईवी बाय ईबिटा देखे तो सुजलोन का ज्यादा है, आइनॉक्स का कम है। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन ये 18 और 20 यानी ओके टाइप्स है, लेकिन इतना ही रहता है। मेरे हिसाब से आगे जाके जैसे इनका एग्जीक्यूशन होगा अच्छा होगा ना, तो इनका बढ़ सकता है। प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कि ये विंड एनर्जीज में लैंड एक्विजिशन को टाइम लगता है, सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है, कमीशनिंग में बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक बार टर्बाइन लग गया ना, वो तो चलता ही रहता है, चलता रहता है, क्योंकि हवाएं हमेशा विंड गो इन थ्रो चलती रहेगी, तो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो इनिशियल सेटअप विल टेक टाइम, आफ्टर दैट नो काफी अच्छा होगा। इंडिया में थोड़ा कम है, लेकिन ग्लोबली भी विंड एनर्जी का काफी इन्फ्लुएंस, और काफी लोग काफी सारे देशों में आप देखो तो लैंड और लैंड में विंड टर्बाइंस लगे होते हैं, क्योंकि फ्री की इलेक्ट्रिसिटी है कंपेरेटिवली। तो डिमांड अच्छी रहेगी। एग्जीक्यूशन में इशू था, और डिमांड आगे जाके जो लास्ट साल था उससे धीरे धीरे इंप्रूव होनी चाहिए। और प्लस डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, ईवी आ रहा है, ओके, एआई आ रहा है, उसके वजह से भी ना आप देखोगे तो डिमांड की इंप्रूवमेंट होगी। मार्जिन्स मुझे लग रहा है धीरे धीरे इंप्रूव होने चाहिए। आइनॉक्स इनकी स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि अपने बॉटम के पास खड़ा है, आई थिंक मैनेजमेंट इज वेरी मच होपफुल कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट आएगी। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बिफोर आई टेल यू मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, सिर्फ नॉलेज के लिए। ओके, डोंट थिंक एज अ रिकमेंडेशन। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे पोर्टफोलियोज में ये सब स्टॉक्स हो सकते हैं। तो देखो, अगर मुझे पूछा जाए कि अभी भी नंबर 1 नंबर 2 कौन है मेरा, तो मैं सुजलॉन को नंबर 1 दूंगा, सेकंड आइनॉक्स विन को दूंगा। आइनॉक्स विन का कैन बी अ वेरी गुड टर्न अराउंड, अगर ये 1-2 क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आ जाए तो। और जैसे मैं बोला कंपटीशन लेस है, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगा। ओके, और विंड एनर्जीज को अभी भी उतना इन्फ्लुएंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि
ये कंपनियां उस तरह से एग्जीक्यूशन दोनों नहीं कर पा रही है, लेकिन ये जो अभी भी जो एग्जीक्यूशन का उससे डिमांड बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट भी बहुत एक्सपेक्ट करे कि और विंड टर्बाइन लगाए जाए एंड ऑल दैट। आई डोंट नो, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें है, एक्सपर्टाइज का काम है, तो वो लोग धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे, लेकिन डिमांड अच्छी खासी है और सप्लाई कम है। जो सोलर में उल्टा है, सोलर में डिमांड तो है लेकिन सप्लाई ओवर सप्लाई है। सो दैट इज अ बिगर डिफरेंस बिटवीन द टू। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखो तो इन दोनों के इतने भी महंगे नहीं है कंपैरेटिवली। तो कोई सोच सकता है लंबे समय के निवेश करना है आपको, लेकिन इसमें 4 साल 5 साल करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन thinking about the power theme and thinking about the future of all this and very well maintained companies ना सुजलॉन, ना बहुत ही अच्छा ना, मैनेजमेंट भी अभी बहुत अच्छा हो गया है। जिस तरह से एग्जीक्यूशन देखो, परफॉर्मेंस देखो, ऑर्डर विंस देखो, और ग्लोबली भी ना विंड एनर्जीज की काफी डिमांड है, विंड टर्बाइन की। तो वहां भी, क्योंकि इनकी ऑलरेडी एक यूरोप की कंपनी है, तो वहां भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी डिमांड अच्छी खासी है, तो वहां भी सप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक दिस टू कंपनी शुड इम्प्रूव। यू हैव टू गिव टाइम। ऐसा नहीं कि मत सोचो कि भाई 1 क्वार्टर में चमत्कार हो जाएगा, 2 क्वार्टर में। लंबा थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ, जैसे आप अदानी की भी बात करो, तीनों स्टॉक बहुत सस्ते में मिल रहे, तभी सभी डबल हो चुके हैं। लेकिन परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं था, एग्जीक्यूशन में इशू नहीं था। इशू क्या था कि लोग क्या सोच रहे हैं कि वो केस चल रहा है ना, ऑल दैट स्टफ। वो जैसे गया ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है और रहेगा। बस वो डिमांड का थोड़ा ऊपर नीचे है, वो थोड़ा साइक्लिकल रहता है। वो जैसे रिकवर होगी ना डिमांड, ये दोनों स्टॉक अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। तो कितने के लोगों के पास है सुजलोन? सुजलोन तो काफी लोगों के पास है। हाँ, इसको आप नीचे आते तो ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत यहाँ दिख नहीं रही है। गाइस, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं? ओके, और यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। और वॉज इट नॉलेजेबल? देन जस्ट टाइप की फॉर नॉलेजेबल। मैंने ट्राई किया आपको चारों सेगमेंट कवर करने के लिए, थर्मल, सोलर, विंड, और आपके जो रिन्यूएबल्स प्लेयर्स जो बड़े बड़े होते हैं, वो चारों सेगमेंट। तो इससे क्या होता है कि आपको पता चले कौन सा सेगमेंट अच्छा है, कौन सा नहीं। अगर आप मुझे पूछो कि भाई चारों में से कौन सा अच्छा है, तो मैं स्टिल आई फील दैट और एक सेगमेंट जो मैंने आज लिया नहीं, मैं ट्रांसमिशन कंपनी पे बहुत बुलिश हूँ। लेकिन आई थिंक थर्मल पावर विल डू वेल, स्टेडी रहेगा। ये जो प्लेयर्स है ना, रिन्यूएबल प्लेयर्स, वहाँ ध्यान रखो, वो बहुत बड़े हो सकते हैं आगे जाके। अदानी ग्रीन हो या इवन इफ यू टॉक अबाउट रिन्यू वाड़ी रिन्यूएबल्स। लेकिन विंड सबसे एक्साइटिंग लगता है मुझे। अगर वैल्यूएशन वाइज देखो और सब कुछ देखूँ तो मुझे विंड एनर्जी काफी अच्छा लग रहा है। सोलर पे मैं थोड़ा बायस हूँ, आप कह सकते हो, लेकिन मुझे कंफर्ट नहीं है।